Good evening, friend. This is Ziaul from MVM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अगला हफ्ता भी गिरावट का रहेगा, क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी में गिरावट जारी रहेगी या यहीं से मार्केट में रिवर्सल हो जाएगा। सारे ही लेवल्स को जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। साथ ही साथ कल के क्रूशियल रिवर्सल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे और अगले वीक में कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिवर्सल्स आने की पूरी संभावना है, उन लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट जाके ज्वाइन हो, क्योंकि इंट्राडे रिवर्सल्स आप मिस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आपको दिए जाते हैं, लाइव मार्केट में दिए जाते हैं गाइस, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलता है पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करने में या पोजीशन से सही टाइम पे निकलने में। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे, अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं तो आपने देखा होगा फ्राइडे को हमने क्लियर कट बोला था 14,550 विल बी द रिवर्सल। मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला। तो गाइस अगर इस तरीके के लेवल्स आपको लाइव मार्केट में मिल रहे हैं और इससे अगर आपकी मदद हो रही है तो आई होप आपको चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करना चाहिए और इसका फायदा लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्या होने की संभावना है। फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने चार्ट प्रिपेयर करा हुआ है। अभी मैंने जो भी आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करी है उसको थोड़े टाइम के लिए मैंने रिमूव कर दिया है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं लॉजिकली कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से एनालिसिस का पार्ट हमें करना है। ठीक है, तो गाइज अगर यहाँ पे हम अभी देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ बॉटम एरिया से, तो एक ट्रेंड लाइन गाइज ये जाती है जो कि लगभग 14,000 के आसपास, 14,000 के नीचे आकर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। एक ट्रेंड लाइन गाइज ये जाती है जो कि बहुत नियर बाय है गाइज करंट रेट पे। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन है गाइज जो कि इंपॉर्टेंट है और इन ट्रेंड लाइन से ही मार्केट में सपोर्ट्स आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो फाइनली गाइज और कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ऐसे कौन से क्रूशियल सपोर्ट्स हैं गाइज जहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं और वो लेवल्स अगले हफ्ते के लिए क्रूशियल लेवल्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मैंने आपके लिए ड्रॉ करा है वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा गाइज। अगर अभी तक आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता आ रहा है गाइज वो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता हुआ चला आ रहा है, राइट। अभी लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ आप देखते हैं कहीं ना कहीं तो ये एक हाई बना था, उसके बाद एक लो बना, फिर एक लोअर हाई बना गाइस, और अब एक लोअर लो की क्लोजिंग भी हो चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुके हैं, बुलिश मार्केट अब बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं मैंने आप लोगों के लिए क्या ड्रॉ करा है और किस तरीके से चीजें होंगी। तो वही दो ट्रेंड लाइंस मैंने आपको जो बताई थी, एक ब्लैक कलर की और एक ब्लू कलर की, और साथ ही साथ ऊपर में भी कुछ लेवल्स हैं तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब क्या है कि अगर आप एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख रहे हैं अपर साइड में, जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मार्केट ने अच्छा रिस्पेक्ट लिया, नीचे भी अच्छा रिस्पेक्ट लिया, और फाइनली आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने लेकिन नहीं जा पाया। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो इमीडिएट में गाइस जो लेवल इंपॉर्टेंट है तो वो है तकरीबन ये मान के चलिए 14,700 का लेवल, 690 700 का लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है नियर बाय। ठीक है, और उसके ऊपर अगर देखने की कोशिश करें तो एक लेवल है 760 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ क्रूशियल लेवल से गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए, अगली वीक में ये पूरा काम आने वाला है। और इसके ऊपर गाइस फाइनली एक लेवल आ रहा है हमारे पास 855-60 के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल्स ऊपर के क्रूशियल हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएट में अगर हम रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे तो 14,660 से लेके 14,690 के आसपास एक इमीडिएट में रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ठीक है,
इसके ऊपर अगर इनकेस निफ्टी निकलता है तो सब 14,750 और उसके ऊपर फाइनली 14,850, यहाँ तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें डाउन साइड की गाइस, तो 14,550 का जो लेवल था वो बहुत क्रूशियल लेवल था और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया। देख सकते हैं नीचे गया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही दे दी। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस हमारे लिए 14,480 का। अगर 14,480 के नीचे मार्केट चलना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं इस ब्लू ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है, जिसका लेवल स्टार्ट हो रहा है 14,420 से लेके 14,340 तक। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 60 टू 80 पॉइंट्स का जोन है गाइस, जहां से मार्केट में फर्स्ट रिवर्सल आने की संभावना है, क्योंकि ब्लू ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। और अगर इसका हम अपर साइड देखेंगे तो 14,380 और ट्रेंड लाइन को देखने की कोशिश करेंगे तो 14,416.20 का लेवल है। ठीक है, तो 14,380 से 14,420 विल बी इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। उसके नीचे गाइस एक और सपोर्ट आ रहा है 14,350 के आसपास। ठीक है, 350 340 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे अगर निफ्टी इनकेस ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो अगला लेवल देखने को मिलेगा 14,215 के आसपास। और फाइनली जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन मैंने आपको बॉटम से बताई जो कि आ रही है 14,080 से लेके 14,050 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक के ओवरऑल हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गाइस आने वाले हफ्ते में। और अगर इनकेस इस लेवल को भी निफ्टी तोड़ देता है तो फाइनली हमें 13,900 से लेके 13,860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा इसकी ओवरऑल निफ्टी का टारगेट क्या बनना चाहिए नीचे में, तो निफ्टी का टारगेट कहीं ना कहीं 13,900 से 14,000 के बीच में बन रहा है, जो कि आने वाले वीक में हमें देखने को मिल सकता है और वहीं से फिर एक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहरहाल गाइस दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर तो पहला सपोर्ट कहीं ना कहीं इस ब्लू लाइन के करीब आ रहा है तो मार्केट हो सकता है हल्का सा डिप ले और यहाँ से एक रिवर्सल इस ट्रेंड लाइन तक वापस से दिखा दे। पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी बन रही कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़े और यहाँ से ब्लैक वाली लाइन तक मार्केट चला जाए। ठीक है, जो कि लेवल ऑलमोस्ट 14,050 के आसपास आ रहा है, 50-40 के आसपास, यहाँ तक ही गिरावट आ सकती है। और इनकेस अगर इस लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है तो 13,850 से लेके 13,900, जो कि मेरा अल्टीमेट टारगेट है, यहाँ तक हमें निफ्टी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें दो रुकावट हैं जैसा मैंने आपको बताया। पहली रुकावट यहाँ पे बन रही है जो कि 14,350 के आसपास कहीं ना कहीं बन रही है, 350, 420, 410 के आसपास। दूसरी रुकावट गाइस सीधे सीधे बन रही है 14,040 से लेके 14,080 के बीच में। अगर वो भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 13,850 से लेके 900 तक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई। अपर साइड पे गाइस अभी हमारे लिए 14,700 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 690 700 का लेवल है। अगर उसके ऊपर निफ्टी चलना स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं तो फिर 755 और 855 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे मूविंग एवरेज की। तो आप देखेंगे कि 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है यहाँ मैंने डाल रखा है, ये भी कहीं ना कहीं अब 760 की रेंज में आ चुका है। इसका मतलब 200 पीरियड का मूविंग एवरेज एक शानदार तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है गाइस। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, इनकेस अगर रिट्रेसमेंट होता भी है तो 750 तक मार्केट हमें जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो अगर इस रेंज में कहीं हमें मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली सेलिंग करनी है गाइस, बिल्कुल सोचना नहीं है यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि मार्केट ऑलरेडी एक बार यहाँ पे कोशिश कर चुका था गाइस। आप देखेंगे यहाँ पे एक बार 200 के नीचे आया, कोशिश करी, बाउंस बैक दिया शार्प, फिर आया और फाइनली गाइस ब्रेकडाउन देके उसके नीचे सस्टेन कर चुका है। अब इसके ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे बहुत कम दिख रही है। ओवरऑल मार्केट मुझे अभी फिलहाल डाउन दिख रहा है और 14,350 340 के लेवल फिलहाल गाइस मुझे दिख रहा है। आने वाले वीक में मंडे को हो सकता है, कल के दिन हमें ये लेवल दिख जाए। और अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है तो फिर 14,050 14,100 अगला सपोर्ट है। और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 13,850 900 मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अगले लेवल की, अगले चार्ट की, जो है बैंक निफ्टी का चार्ट।
तो बैंक निफ्टी में देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें बन रही हैं, किस तरीके से हमें लेवल्स को देखना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। कई सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए एनालिसिस जो है कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप एनालिसिस पे टाइम दे रहे हैं तो आप उसको सीख सकते हैं, लेकिन सबसे मेन पार्ट गाइस ये है कि इंट्राडे में जो रिवर्सल्स आते हैं उसको पकड़ पाना एक बहुत टफ पार्ट है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली अगर आप उस पर टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उस लेवल पे आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ कुछ वीडियोस देख के अगर उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है गाइस। उसके लिए आपको गाइस टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और टाइम जितना आप ज्यादा डिवोट करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, ये दो ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो नीचे वाली तो मेजर हो गई गाइस, 32,000 के आसपास आ रही है, और ऊपर वाली अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हैं तो इसमें ब्रेकडाउन आ चुका है गाइस, ठीक है, इसमें ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं, एक बार स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा होगा। यहाँ से आप देखिए कंटिन्यू हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता चला आ रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये लो बना, फिर लोअर हाई बना, और फिर फाइनली लोअर लो बन गया। तो यहाँ से स्ट्रक्चर इसमें भी चेंज हो चुका है। आइए देखने की कोशिश करते हैं मैंने आप लोगों के लिए क्या बना रखा है। तो वही सेम ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताई है गाइस, वही बनी हुई है। यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है और एक ट्रेंड लाइन अपर साइड में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे गाइस, तो यहाँ पे अपर साइड में एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, एक सप्लाई जोन था, जो कि फ्राइडे को खुलते के साथ ही उसी के नीचे ही कैंडल ने क्लोजिंग की और वहीं से मार्केट डाउन साइड आ गया, ठीक है। फाइनली एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताई थी उसके नीचे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ये कंफर्मेशन होगा कि ये एक लंबा एक सपोर्ट जोन बना हुआ था। देखिए यहाँ से मार्केट गया था, यहीं पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर फाइनली इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है, अगर इसको मैं बताने की कोशिश करूं तो लगभग गाइस 35,200 का लेवल मान सकते हैं, ठीक है। 35,200 का ये लेवल है गाइस, जो इंपॉर्टेंट है भी हमारे लिए। इसके ऊपर थोड़ी सी बुलिशनेस दिख सकती है टूवर्ड्स 35,500 से लेके कहीं ना कहीं 35,900, ये हमारा लेवल है। ओवरऑल अब 36,000 के ऊपर जाने की संभावना कम दिख रही है। डाउन साइड में अगर हम बात करें गाइस, तो डाउन साइड में 34,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट खड़ा हुआ है, 650 से लेके ऑलमोस्ट 780 के बीच में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन खड़ा है। इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 34,450, उसके नीचे 33,850 और 33,700, यहाँ तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं गाइस। और इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 33,300 के आसपास, ठीक है। ओवरऑल 33,300 के आसपास, 300-250 के आसपास एक सपोर्ट लेगा, जो कि यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाएगा आने वाली डेट में, ठीक है। और इसके नीचे गाइस अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 32,700 32,800 तक हमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ओवरऑल गाइस 32,700 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है आने वाले टाइम में, तो हमें 31,400 और फाइनली 30,600 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर अभी हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे, तो गाइस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ तक अब बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकती है, जो कि 33,700 के आसपास का लेवल आ रहा है, ठीक है। इसको भी अगर ब्रेक करती है गाइस, तो 32,700 तक हमें आता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। और यहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना दिख रही है मुझे। इनकेस अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर सीधा 31,400 और 3600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर नेगेटिव हो चुका है। यहाँ से गाइस मार्केट नीचे की तरफ अब ट्रेवल करेगा। ऊपर के साइड अगर मैक्सिमम यहाँ पे कोई पुल बैक आता भी है अगले वीक में या मंडे को, तो 36,000 के ऊपर जाने की संभावना कम लग रही है। 35,200 इमीडिएट में रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 35,500 से लेकर 35,900 विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल जोन गाइस, ठीक है।
डाउन साइड में मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। अगर हम 200 पीरियड का मूविंग एवरेज देखते हैं तो गाइस निफ्टी के केस में ब्रेक हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी के केस में अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि 34,400 के लेवल पे 400-450 के लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अगर 34,400 का लेवल भी कट जाता है गाइस कल की डेट में या परसों की डेट में, जब भी कटता है, तो फिर गाइस क्लियर कट जो गिरावट देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 33,850, 33,700 और फाइनली 33,300 यहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अल्टीमेट टारगेट मेरा रहेगा 32,800। ठीक है, तो ये मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। अगर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज कटता है गाइस बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि खड़ा हुआ है आपका 34,400 की रेंज में, तो बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में ऑलरेडी 200 पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है गाइस तो हम अच्छी सेलिंग करके प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिएगा कि 32,700, 800 तक के मेरे टारगेट हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स गाइस, 16 to 1700 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ हमें देखने को मिल सकती है अगर 34,400 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है आवरली बेसिस पे और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो। ठीक है, बाकी गाइस जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देता रहूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट ज्वाइन करिए और रिवर्सल्स का मजा लीजिए, वो भी लाइव मार्केट में। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, जो भी आप जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहां भी इस लिंक को शेयर करिए ताकि लोग मार्केट खुलने के पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझ पाएं, स्ट्रक्चर को समझ पाएं और ट्रेडिंग उनके लिए कल की डेट में आसान हो जाए। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है गाइस कि सब लोगों की मदद हो, सब टाइम पे सब तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि लोग इसको देखें और कल कैसे ट्रेड करना है, किन लेवल्स तक मार्केट ऊपर जा सकता है, कहां पे शॉर्ट करना है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए गाइस ताकि लोग इसका फायदा उठा पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So see you tomorrow guys in the live market. Till then, take care, good night and keep promoting financial literacy across the globe. Thank you friends.